हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस बार हम लोग जो है एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसका उपयोग आप रेलवे, एयरफोर्स, नेवी किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस बार हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद ही शॉर्ट ट्रिक जो कि होने वाले जीवाणु और विषाणु से उत्पन्न रोगों के बारे में जानकारी देता है और वह बिल्कुल ईजी है, जिससे याद रखना बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जीवाणुओं से होने वाले रोग और विषाणुओं से होने वाले रोगों को किस तरह से याद किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, कौन सा रोग विषाणुओं से होता है, या फिर रोग का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये जीवाणु से रोग होते हैं या विषाणु से होते हैं, किससे संबंधित ये रोग है। तो इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे याद करना पड़ता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, ये है आपका। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, और फिर जानेंगे कि कौन कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए। इसका ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक क्या है हमारे पास। तो इसके लिए ट्रिक है कि हम लोग इसको लिखते हैं T3D हैनी। देखिए T3D हैनी कितना आसान है, कितना इजी है इसको याद रखना। जीवाणुओं से होने वाले रोग के लिए हम लोग याद रख सकते हैं T3D हैनी। अब T3D हैनी कहने से क्या क्या कौन कौन रोग हो सकता है ये देखिए। तो T3 का अर्थ है कि T 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, T3 हो गया। फिर D का अर्थ है कि हम लोग को एक D लिखना है, और फिर है का अर्थ है कि हम लोगों को है लिखना है, और नी का अर्थ है कि यहाँ पे हम लोगों को नी लिखना है। अब आपको समझाते हैं कि इन T3D हैनी से कौन कौन रोग होते हैं। T3, पहला है T से टेटनेस, उसके बाद है टाइफाइड T से, फिर इस T से आपको मिलेगा टीबी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, तो टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। आप लोग तो जानते हैं टीबी के बारे में। डी क्या है, तो डी से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है से क्या हो जाएगा, हैजा। एन से क्या हो जाएगा, तो निमोनिया। देखिए कितना इजी है, इसको याद रखना। तो देख लीजिए कितना आसान हो गया कि जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक क्या है, T3D हैनी। बस इसी को याद रखना है। T3 का अर्थ है कि T 3 बार लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर है लिखेंगे, और फिर नी लिखेंगे। तो T से एक T से टेटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया। ये जो रोग होते हैं ये किससे होते हैं, तो जीवाणु से होते हैं। देखिए कितना इजी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग। अभी एक इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, कि विषाणु से कौन कौन से रोग मानव शरीर में हो सकते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना हम लोग को। देखिए ये ट्रिक याद रखना है। इसका ट्रिक क्या है ये समझिए। इसका ट्रिक है गायरे चेपोक। बहुत आसान है याद रखना। यहाँ गायरे है, गायरे चेपोक और प्लस एड्स और ट्रैकोमा।
एड्स और ट्रैकोमा, ये याद रखना है। विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो गायरे, चेपोक, एड्स, ट्रैकोमा। बस इसको याद रखना है, बहुत आसान है, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको याद समझना होगा कि फुल फॉर्म है क्या। तो इस ग से क्या बन सकता है? तो इससे, फिर ई से, फिर रे से, फिर चे से, उसके बाद और क्या है? पो है, पो से, और फिर ख से। ये क्या बन सकते हैं इसके बारे में जान लीजिए बस। कैसे? तो गा से हो जाएगा गलसुआ। गलसुआ जो गले में निकल जाता है, लोग उसको हम लोग की तरफ माता वाता भी कहते हैं, और उसके लिए बहुत सारे मतलब ये करते हैं। तो गलसुआ भी जो है वो विषाणु से बनता मतलब उत्पन्न होता है। ई से क्या है? ये है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये भी बीमारी है जो कि वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। आर से क्या है? तो रेबीज। रेबीज क्या है भाई? तो रेबीज विषाणु का ही नाम है, ये रोग है रेबीज। और ये रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से, या कोई भी गाय भैंस ये सब भी यदि अपने दांतों से काट ले, या उसका खुर जो होता है पैर का वो यदि आपके पैरों में चुभ जाए, तो ये रेबीज हो जाता है। उसके बाद आगे है चेचक। इन्हें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के गांव की तरफ या हम लोग की तरफ अधिकांश लोग इसको क्या कहते हैं? तो चेचक को हम लोग कहते हैं कि माता निकली हुई है, इस तरह से इसके बारे में बात करते हैं। ये भी विषाणु से होता है। पो क्या है? तो पोलियो, जिसमें पोलियो में लोगों का अस्थि जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और वो विकलांग बन जाते हैं। ये भी होता है किससे? तो वायरस यानी कि विषाणुओं से ही ये पोलियो भी होता है, और ये पोलियो दूषित जल से बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ख से होता है खसरा। ख से होता है खसरा। और लास्ट में क्या है यहाँ बताएं? एड्स और ट्रैकोमा, यानी एक रोग और भी है, वो है एड्स, ये तो बहुत ही खतरनाक रोग है। और एक है ट्रैकोमा, ये आँखों का रोग है। तो कितना आसान हो गया आपको समझना कि विषाणु से होने वाले रोगों के लिए आपको बस लिखना है गायरे, चेपोक, एड्स, ट्रैकोमा, याद रखना है। तो ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, रे से रेबीज, चे से चेचक, पो से पोलियो, ख से खसरा, एड्स और ट्रैकोमा। इतने रोग जो होते हैं विषाणु से होते हैं। और ऊपर बता चुके हैं T3D है नहीं, याद रखना है। ये जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, जैसे टेटनस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया। आई होप कि स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स, नेवी या SSC, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये सब अधिकांश बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए और विभिन्न प्रकार के ट्रिक के लिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको अलग अलग ट्रिक हमेशा मिलते रहेंगे, रीजनिंग से संबंधित, GK GS से संबंधित, प्लस में इंटर लेवल का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्रिक का भी और 9th का भी, सभी क्लास का इस पे मटेरियल डाला जाएगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं कुछ यदि आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।